So recently I edited this video। पर मुझे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग तो स्टार्ट करनी है, बट समझ नहीं आ रहा है कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कौन सा चार्ट देखूँ, कौन सा एप्लीकेशन लूँ। एक ही ऐसा एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ जो कि आपको चार्ट भी दिखाएगा, आप अपने ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, आपको फंडामेंटल देखने को मिल जाएंगे, फाइनेंशियल पढ़ सकते हो, मतलब ए से लेके जेड। तो इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया एंड ट्यूटोरियल की डिमांड बहुत ही ज्यादा आई है। तो चलो देखते हैं कैसे एडिट करते हैं ऐसा वीडियो। तो रॉ टाइमलाइन कुछ ऐसी दिखती है। सर मुझे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग तो स्टार्ट करनी है, बट समझ नहीं आ रहा है कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कौन सा चार्ट देखूँ, कौन सा एप्लीकेशन लूँ। एक ही ऐसा एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ जो कि आपको चार्ट भी दिखाएगा, आप अपने ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, आपको फंडामेंटल देखने को मिल जाएंगे, फाइनेंशियल पढ़ सकते हो, मतलब ए से लेके जेड। तो ये ऐसा कुछ वीडियो है एंड जो लोग ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि ये थर्ड टाइम मैं एडिट कर रहा हूँ। पहला तो ओरिजिनल जब एडिट करना था तब एडिट किया था एंड सेकंड मैं ट्यूटोरियल बना रहा था, बट वो अनफॉर्चुनेटली कुछ एरर आ गया उसमें एंड पूरा प्रोजेक्ट बेकार हो गया, मेरा पूरी मेहनत उसकी बेकार होगी। एंड दिस इज द थर्ड टाइम एंड ऑल्दो मल्टीपल टाइम करने से आपको प्रैक्टिस हो जाती है, आपको पता होता है कि कौन सी चीज कब करनी है, बट सेम चीज सेम बार बार रिपीट करने से बोरियत भी होने लगती है। बट स्टिल आई डिड बिकॉज आई प्रॉमिस टू यू ऑल कि मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा इसका। तो इसी बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो इसका जो फाइनल आउटपुट स्टार्टिंग में ही मैंने दिखाया था उसमें नोटिस किया होगा आपने कि दो टाइप के मोशन ग्राफिक्स यूज हुए हैं। तो उसी तरीके से हम इसको एडिट करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो यहाँ पर फर्स्ट मोशन ग्राफिक्स के पार्ट को बनाने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होगी एक व्हाइट बैकग्राउंड की एंड आईफोन के PNG की एंड यहाँ पर कुछ एरोज भी चाहिए होंगे हमको। तो चलो फिर एडिटिंग चालू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली मेन लेयर को हमको ओवरले बनाना है, बट उसके पहले ये मैग्नेट वाला फीचर कंफर्म कर लेना कि ऑफ होना चाहिए। इसको ऑन करने से होता है क्या है कि जैसे भी आप अपनी मेन लेयर को छेड़ोगे ये तुरंत जा करके एकदम बिना गैप के चिपक जाएगी आगे। तो इसको ऑफ करके हम इसको ऊपर करेंगे ताकि हमको प्रॉपर उतना गैप मिल जाए। अब उस गैप में हम अपना व्हाइट बैकग्राउंड फिल कर देंगे एंड व्हाइट बैकग्राउंड के लिए अगर आपकी गैलरी में ऑलरेडी हो व्हाइट फोटो तो वो लगा सकते हो। यहाँ पर मैं स्टॉक इमेज से उठा रहा हूँ। स्टॉक इमेज में ये आपको 5 से 6 सेकंड की वीडियो मिलेगी। अभी मैं इसको करता क्या हूँ कि यहाँ पर हमेशा मैं फ्रीज फ्रेम कर लेता हूँ एंड ये वीडियो वाले पार्ट को डिलीट कर देता हूँ, केवल फ्रीज फ्रेम वाले पार्ट को लेता हूँ एंड ये एज अ फोटो काम में आता है। एंड अब मैं इसको जितना भी लंबा करना चाहूँ ये उतना ड्यूरेशन का हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जो हमारी मेन वीडियो है उसको कुछ इस तरीके से मैं छोटा कर लूंगा एंड अब उसके ऊपर लगाना है हमको आईफोन वाला PNG। तो भाई अगर इतने से आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या करने वाले हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। तो यहाँ पर अभी हम क्रिएट करने वाले हैं आईफोन का मॉकअप। उसके लिए हमारी जो मेन फुटेज है उसको हम आईफोन के बॉर्डर में प्रॉपर सेट करेंगे एंड ऑफकोर्स यहाँ पर प्रॉपर सेट नहीं होगी, थोड़ी सी आउटर रहेगी। तो हम उसके लिए अब मास्क टूल का यूज करेंगे एंड रेक्टेंगल वाला टूल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये रेक्टेंगल वाला टूल सिलेक्ट करके हम अपनी मेन वीडियो को प्रॉपर आईफोन के बॉर्डर तक इंक्रीज करेंगे एंड थोड़ा सा उसकी कॉर्नर्स को भी राउंड कर देंगे ताकि वो प्रॉपर आईफोन के बॉर्डर के अंदर आ जाए। तो दिस इज लुकिंग गुड। तो अब क्योंकि एरो वाला एनिमेशन थोड़ा लेट स्टार्ट होना है, एक सेकंड रुको जरा, पहले रिकॉर्डिंग चेक करने तो भाई हो भी रही है कि नहीं, वरना फिर से एल लग जाएंगे। ओके, सो स्टार्टिंग का पार्ट बहुत ही खाली खाली लग रहा था तो हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड कर देंगे। तो टेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा है, जो हमारी मेन फ्रेज है इस पूरे सेंटेंस में, इस पूरे पैराग्राफ में, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। एंड जो भी फॉन्ट मैंने चूज किया वो है पॉपिंस एंड ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर स्पेशल फॉन्ट यूज किया है फर्वेंट नाम से। एंड सारी फाइल्स में शैडो लगाने के बाद यहाँ पर मैं ट्रेडिंग का कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ एंड सब में एनिमेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट लेयर है वो मुझे पूरे क्लिप में चाहिए थी, तो पूरे क्लिप में मैं एक्सटेंड करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लूंगा। तो अब यहाँ पर जो आईफोन का एनिमेशन रेडी हुआ है उसको हम मर्ज करके सिंगल क्लिप बना लेंगे कंपाउंड के जरिए। एंड राइट क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो क्रिएट कंपाउंड का ऑप्शन आ रहा है एंड यहाँ पर शॉर्टकट की भी दिया है, Option+G दबाओगे मैकबुक में एंड विंडोज में Alt+G दबाओगे, आपका यहाँ पर ये सारी क्लिप्स कंपाउंड हो जाएंगी जो भी सिलेक्टेड होंगी। तो ये बात ध्यान रखना कंपाउंड कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन था व्हाट इज कंपाउंड, कंपाउंड करते कैसे हैं, क्या यूज होता है। तो इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड अब यहाँ पर हम एरोज ऐड करेंगे जो कि हमारे ग्रीन स्क्रीन में है। तो सिंपल क्रोमा की का यूज करके हम सारे एरोस को इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे कि किस टाइमिंग पे इंपोर्ट करना है एंड किस पोजीशन पे इंपोर्ट करना है, ये सब बाद में हम एडजस्ट करेंगे। अभी तो अभी यहाँ पर ध्यान दोगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि बार बार मुझे इंपोर्ट करने के बाद क्रोमा की ना लगानी पड़े, उसकी वैल्यूज ना एडजस्ट करनी पड़े। तो मैं प्रीवियस क्लिप को जो क्रोमा की जिसमें अप्लाई करके रखा हुआ है उसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ एंड उसके ऊपर वो वीडियो छोड़ देता हूँ ताकि सेम रिप्लेस हो जाए, जो भी इफेक्ट होगा सेम हमारी नई क्लिप पे रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसे करने से क्या होगा कि हमको बार बार क्रोमा की नहीं अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड अब हम यहाँ पर उनकी पोजीशंस एडजस्ट कर रहे हैं कि कहाँ पे हमको किस टाइप के एरोस लगाने हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, कहीं भी रैंडमली आप लगा सकते हो। एंड एरोस लगाने के बाद अब मैं सिंपली आईफोन की क्लिप को ऊपर लाऊंगा। उप्स, यहाँ पर एक एरो की पोजीशन को एडजस्ट करना तो रह ही गया। तो फटाफट से इसको भी करते हैं और बढ़ते हैं थोड़ा आगे। कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देंगे। एंड अब बारी है इनकी टाइमिंग को एडजस्ट करने की कि कब कौन सा एरो अपीयर होगा,
किस टाइमिंग पे अपीयर होगा। तो ये सारी चीजें टोटली आप पे डिपेंड करती हैं, आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पे एंड आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है। कैसा भी करना चाहो कर सकते हो। तो टाइमिंग एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है एरो का, उसको कट करके डिलीट कर दूंगा मैं। एंड अब बारी है एरोस पर टेक्स्ट लगाने की। एंड अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा है, सारी चीजें बहुत ही बेसिक वाली हैं। तो ऐसा ही होता है, सारी चीजें आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती हैं एंड बस टाइम कंज्यूमिंग होता है ये सारा टास्क। तो यहाँ पर मैं बस टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ पॉपिंस फॉन्ट पे एंड कलर ब्लैक चूज कर रखा है एंड शैडो भी दे रखी है, बहुत ही माइनर ओपेसिटी पे दे रखी है शैडो। उसके अलावा यहाँ पर फेड इन का एनिमेशन दिया हुआ है बहुत लाइटली सा। और यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी की, जो टेक्स्ट की टाइमिंग होगी अपीयर होने की, वो बिल्कुल एरो के पॉइंट पे होगी। एरो कब स्टॉप होता है, कब एकदम पॉइंट पे होगी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, वो चीज बहुत ही मैटर करती है। तो अभी जो यहाँ पर हमारी मेन वीडियो थी, जो आईफोन का पूरा कंपाउंड क्लिप बनाया था, उसको मैं ऊपर ले आया हूँ एंड अभी यहाँ पर बहुत ही मजेदार चीज होने वाली है, जो कि एक ट्रिक है शैडो बनाने की। एंड ये हमेशा याद रखना, ये लाइफ टाइम आपके काम में आने वाली है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने मेन क्लिप को डुप्लीकेट कर लिया है एंड नीचे वाली लेयर सिलेक्ट करके एडजस्टमेंट में, कलर एडजस्टमेंट में जाकर के एक्सपोजर, शैडो, ब्लैक सब कुछ गिरा देंगे एंड कर्व में जाकर के लूमा वाला कर्व को पूरा डाउन कर देंगे, ताकि जो हमारी बैक फुटेज है वो एकदम ब्लैक हो जाए। अब जब तक मैं ऊपर वाली लेयर को डिसेबल नहीं कर दूंगा, ये आपको नजर में नहीं आएंगे ये सारे चेंजेस, क्योंकि हम नीचे वाली क्लिप का कलर एडजस्ट कर रहे हैं, ऊपर वाली क्लिप हमारी ओरिजिनल है। बट क्योंकि मैंने ये सारी चीजें मल्टीपल टाइम्स करके रखी, मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा होगा, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है देखने की। अब यहाँ पर नीचे वाली क्लिप पे ही हमको मास्क लगाना है, रेक्टेंगल वाला मास्क सिलेक्ट करेंगे और पूरा आईफोन का बॉर्डर नाप देंगे हम इससे। अभी हो सकता है ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हूँ, बट प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस। तो अब मास्किंग को प्रॉपर शेप साइज एडजस्ट करने के बाद हम पूरा साइज इसका छोटा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो अभी एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैं ऊपर वाली लेयर को डिसेबल करके दिखाता हूँ। तो ये मास्क है जो हमने क्रिएट किया है, ये ओरिजिनल साइज से छोटा है एंड यही हमको चाहिए था एंड आगे चल के आपको पता चलेगा क्यों। तो हम वापस से आ जाते हैं अपने काम पे, मतलब मास्किंग के टूल पे एंड यहाँ पर देख सकते हो ये मास्क लगा रहे थे। तो अभी हमारे जो मास्क के कॉर्नर से बस उनको राउंड कर देना है एंड यहाँ पर फेदर का जो ऑप्शन है उसको 1 से 2 पॉइंट ही रखना बस। अब वीडियो के बेसिक सेटिंग में जाके ट्रांसफॉर्म वाले सेक्शन में हम स्केल को बढ़ा देंगे, मतलब जो हमारी इमेज थी उसको बड़ा कर देंगे एंड बड़ा करने के साथ साथ ही आपको पता चल जाएगा कि हमने ये सारी चीजें, ये सारी सेटिंग्स क्यों की हुई है। देख सकते हो ये शैडो का इफेक्ट दे रहा है एंड यहाँ पर शैडो को कम ज्यादा करने के लिए हम ब्लेंड मोड की ओपेसिटी को कम ज्यादा कर देंगे, तो हमारा इफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो अब जो हमारी नीचे वाली लेयर थी जिसको हमने शैडो में कन्वर्ट किया, उसको हम सबसे नीचे ले जाके ड्रॉप करेंगे। एंड अगर शैडो में आपको कोई भी चेंजेस करने हो तो आप मास्किंग एंड टूल में वापस से जाकर के साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। एंड भाई जिनको लगता है कि इतनी एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करनी, शैडो बनाने का क्या मकसद है, भाई बहुत ही ज्यादा फर्क आ जाता है, इवन जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। देख सकते हो शैडो से आपका जो भी ग्राफिक होता है वो थोड़ा सा 3D लगने लगता है एंड अदरवाइज बिना शैडो के बहुत ही इमेज फ्लैट लगती है। तो अब हम यहाँ पर पूरी क्लिप को एक साथ कंपाउंड करेंगे, फर्स्ट वाली क्लिप को पूरा एक साथ कुछ इस तरीके से कंपाउंड करना है। एंड यहीं पर मुझे एक कमेंट आया था कि भाई कह रहा था भाई ये तुम्हारी वीडियो एडिटिंग फेक है, तुम्हारी टाइमलाइन तो लगी नहीं रही वीडियो एडिटिंग वाली, सिंगल क्लिप जा रही है। तो भाई इसलिए सिंगल क्लिप जाती है क्योंकि वो सारी क्लिप्स कंपाउंड रहती हैं। तो अब हम यहाँ पर की फ्रेम की ताकत का इस्तेमाल करेंगे कुछ ऐसा सीन क्रिएट करने के लिए कि पहले नॉर्मल वीडियो चल रही थी, फिर जूम आउट होकर आईफोन का इफेक्ट आ जाता है। तो इसके लिए हम पहले ही एक डिफॉल्ट की फ्रेम लगा देंगे, ये हमारा एज अ एंड की फ्रेम यूज होगा कि हमको एंड में पोजीशन कहाँ चाहिए। एंड स्टार्ट एनिमेशन के लिए हम स्टार्ट का की फ्रेम लगाएंगे, उसको पूरा एडजस्ट करेंगे प्रॉपर स्क्रीन में कि प्रॉपर स्क्रीन में ये वीडियो शो हो कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर एनिमेशन की टाइमिंग एडजस्ट कर लेना की फ्रेम को इधर उधर करके। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमको चाहिए था वो हमको मिल चुका है, बट यहाँ पर बहुत ही बड़ा फर्क आता है बिगिनर और प्रोफेशनल में। कि देखा होगा कि प्रोफेशनल वाले जो एनिमेशन होते हैं बहुत ही ज्यादा स्मूथ लगते हैं, वेयर एज जो बिगिनर एडिट करता है वो बहुत ही ज्यादा जटरी होते हैं, बहुत ही ज्यादा अचानक से लेफ्ट हो रही चीजें अचानक से राइट हो रही है। बट प्रोफेशनल के एनिमेशन जो होते हैं ना बहुत ही स्मूथ जाते हैं। तो वही चीज हम करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक देंगे एंड राइट क्लिक देने के बाद की फ्रेम एनिमेशन वाले सेक्शन में जाएंगे। एंड अगर मैकबुक में ऑप्शन प्लस के दबाओगे या विंडोज में अल्ट प्लस के दबाओगे तो डायरेक्टली ये पैनल खुल जाएगा आपका। तो यहाँ पर की फ्रेमिंग अपने आप में ही बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा डिटेल में कर्व नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ऑटो कर्व का यूज कर रहे हैं, देख सकते हो इन बिटवीन मिडिल में ऑटो कर्व का फीचर दिया है। तो हर एक की फ्रेम को सिलेक्ट करके बस ऑटो कर्व पे क्लिक कर देना, वो अपने आप एडजस्ट कर देगा। एंड अभी आप नोटिस करोगे कि आपके एनिमेशन बहुत ही ज्यादा स्मूथ लग रहे हैं। एंड ये एक मायावी जाल होता है कि जब आप कुछ बहुत ही अच्छा एनिमेट कर देते हो तो बार बार आप उसी को देखते जाते हो, तो ऐसे मत फंसना, टाइम वेस्ट मत करना। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एनिमेशन पे। तो हमारा जो दूसरा एनिमेशन है उसको करने के एक्चुअली में 2 रास्ते हैं। जो मैंने ये पूरा ग्राफिक बनाया था ये 2 तरीके से बन सकता है, या तो आप इसको कैपकट में ही बना सकते हो या तो आप कैनवा का यूज कर सकते हो। मैंने पर्सनली यहाँ पर कैनवा का यूज किया हुआ था क्योंकि वो ज्यादा मुझे ईजी लगता है एज कम्पेयर टू कैपकट के। हालांकि अगर आप कैपकट में बनाते हो तो आपके पास कंट्रोल्स ज्यादा रहते हैं कि कब कौन सी चीज शो होनी है या कुछ चेंजेस करना है, तो आप वो भी इजिली कर पाओगे। बट फिर भी यहाँ पर मैंने कैनवा का यूज किया था, तो मैं उसी तरीके से आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल चीज है, जिस ऐप का
नाम लिया गया उस ऐप का मैं PNG डाउनलोड कर लूंगा इंटरनेट से एंड यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा कैनवा के अंदर। इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग छोटा करूंगा एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर इसके कॉर्नर्स बहुत ही शार्प हैं भाई, तो मैं इसको थोड़ा सा कॉर्नर कर दूंगा इस तरीके से। अब यहाँ पर डायमंड शेप ऐड करने हैं मुझे, सिंपली एलिमेंट के सेक्शन में जाऊंगा, डायमंड शेप सर्च करूंगा एंड ये वाला इंपोर्ट करूंगा ग्राफिक। एंड ये सारी चीजें कैनवा प्रो की नहीं है, सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी, ये सारे एलिमेंट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर मैंने येलो कर लिया ताकि सारी चीजें मुझे क्लियरली विजिबल हो। एंड यहाँ पर डायमंड शेप का कलर भी मैं सेम रखूंगा जैसा कि हमारी एप्लीकेशन का है। एंड ये सारी चीजें आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पहले से ही इमेजिन करके रखना होता है अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कि आपको कैसा शेप बनाना है, कैसी लेयर डिजाइन करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे क्लाइंट ने 4 चीजें हाईलाइट की हुई है, तो यहाँ पर मेरा ओरिजिनल थॉट यही था कि जो हमारा शेप होगा उसमें मैं 4 डायमंड लगाऊंगा 4 कॉर्नर्स पे। तो वही सेम चीज यहाँ पर मैं डिजाइन कर रहा हूँ। एंड अभी आप नोटिस करोगे कि भाई ये बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर सही एंगल पे डायमंड शेप को लगाना। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लाइन शेप ऐड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। एंड वहां पर हम जो हमारी एप्लीकेशन के कॉर्नर से दोनों कॉर्नर्स ऐसे मैच करके क्रॉस बनाएंगे सिंपली। एंड अब हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा, हमको केवल इसी लाइन पे सारी चीजें अलाइन करनी है। तो चलो फटाफट से डायमंड शेप को सही एंगल पे अलाइन करते हैं। एंड यहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि डायमंड शेप जो मैंने पहले चूज किया था वो काफी बड़ा था, तो मैंने छोटा करके सारे डुप्लीकेट दोबारा से किए, क्योंकि सबको अलग अलग से सेम साइज में कन्वर्ट करना काफी मुश्किल हो जाता। तो एक ही को मैंने 4 बार डुप्लीकेट कर लिया, तो दैट्स मच इजियर। एंड अब बारी थी यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन करने की। तो टेक्स्ट में भी आप अपना फॉन्ट एंड कलर चूज कर सकते हो। यहाँ पर कलर मैंने सिमिलर ही रखा है क्योंकि वो ज्यादा अपीलिंग लगता है, बजाय इसके कि रंग बिरंगा कर दो। एंड यहाँ पर हो सकता है आपको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग फॉन्ट चूज करने में काफी डिफिकल्टी हो, तो वो सोच समझ के चूज करना। तो अब जो वीडियो में 4 चीजें हाईलाइट करनी थी वो चारों चीजें मैंने लिख ली हैं। यहाँ पर लिखते समय आपको रोटेशन का ध्यान में रखना है कि उसको किस हिसाब से रोटेट करके लगाना है। एंड सारी चीजें अलाइन करने के बाद आपको ये ब्लैक लाइंस जो है डिलीट कर देनी है और बस हम इसको सिंपली अब डाउनलोड कर लेंगे PNG में। एंड अगर आपके पास कैनवा का प्रो सब्सक्रिप्शन है तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना। एंड अदरवाइज अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो ध्यान देना कि आपका बैकग्राउंड थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कलर का होना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट कलर में करने के बाद आप सिंपली PNG में डाउनलोड कर लेना। एंड डाउनलोड करने के बाद जब इसको कैपकट में आप इंपोर्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमारा यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड रखने का रीजन ये था कि मैं इसमें क्रोमा की का यूज कर सकूं। क्रोमा की जैसे ही अप्लाई करोगे आपका बैकग्राउंड इजिली रिमूव हो जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ जाते हो, अगर आपके पास कैनवा का प्रो था, तो आपकी इमेज कुछ ऐसी दिखेगी ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट। आपको इसमें क्रोमा की अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड दिस विल बी मच क्लियर इमेज। तो अभी यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट इमेज के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड क्योंकि दिस इज अ फोटो तो हम इसको अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आपने एक चीज और नोटिस करी है कि नहीं करी है, यहाँ पर देखोगे कि ये जो ऐप है मेरी, ये जो PNG था मेरा ट्रांसपेरेंट वाला, इसमें जो ऐप है वो ब्लर्ड है, थोड़ी सी पिक्सलेटेड है, ब्लर्ड है। एंड ऐसा करने के पीछे रीजन ये था कि स्टार्टिंग में केवल इसके फीचर्स ही रिवील किए गए हैं, इसका नेम, ऐप का नेम जो होता है रिवील नहीं किया गया है। एंड दैट्स व्हाई आई चोज इट टू बी ब्लर्ड इन द स्टार्टिंग। वैसा करने के लिए आप कैनवा में जाओगे, एडिट सेक्शन में आपको ब्लड वगैरह का फीचर मिल जाएगा। तो अब तैयार हो जाओ इस वीडियो के सबसे भयंकर वाले पार्ट के लिए। एक्चुअली में ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, बस ये इस वीडियो में दिखाए गए सभी एनिमेशन से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला। तो यहाँ पर अभी मैं चाहता हूँ कि जो इसका डायमंड शेप बना है, जो नाम लिखा है वो रिवील नहीं हो, केवल इसका जो ऐप का शेप है वो रिवील हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली मास्क टूल अप्लाई करेंगे रेक्टेंगल का एंड कुछ इस तरीके से इसको शेप दे देंगे। तो अभी यहाँ पर हमारा केवल ऐप ही दिख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है। एंड इसको भी हम की फ्रेम के जरिए एनिमेट करेंगे। मैं चाहता हूँ ये नीचे से ऊपर आए क्योंकि बहुत ही सिंपल सा लग रहा है। तो अभी मैं डिफॉल्ट की फ्रेम दे देता हूँ, ये हमारा इंड की फ्रेम की तरीके से काम करेगा। मैंने पहले बताया इंड की फ्रेम क्या होता है। एंड स्टार्ट का की फ्रेम हम देंगे नीचे से आने वाला। एंड इसमें भी हम थोड़ा सा रोटेशन ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा सा घूमते हुए आए, इस तरीके से आएगा ये। एंड अभी हम की फ्रेम की स्मूथनिंग पे, की फ्रेम के एनिमेशन पे काम नहीं करेंगे, वो सब बाद में करेंगे इकट्ठा एक साथ। तो यहाँ पर अब इन एनिमेशन लगाने के बाद अब बारी है हमारे डायमंड शेप को रिवील करने की। तो उसके लिए हम मास्किंग का टूल यूज करेंगे जिसमें हमने ऑलरेडी शेप देके रखा था, उसमें बस हम की फ्रेम ऐड करेंगे, स्टार्ट का की फ्रेम और फिर एंड का की फ्रेम। एंड इसमें फेदर भी इंक्रीज कर लेना ताकि शेप देखने में थोड़ा सा स्मूथ लगे। एंड इतना करने के बाद अब वो डायलॉग आ जाता है जहां पर हमको नीड है कि ये जो ग्राफिक है हमारा ये थोड़ा सा रोटेट होकर साइड में जाए एंड अपना फर्स्ट हाईलाइटेड टेक्स्ट रिवील करें। तो हम उसके लिए भी यहाँ पर की फ्रेम यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्म वाले सेक्शन में जाकर के की फ्रेम लगाएंगे डिफॉल्ट का, जो कि हमारा प्रेजेंट पॉइंट जैसा यूज होगा। एंड देन जहां पर हमको ये ग्राफिक्स को ले जाना है हम सिंपली वहां पर इसको ले जाएंगे। तो कब किस पॉइंट पे कौन सी चीज मूव करनी, इस बात का ध्यान रखना की फ्रेम लगाते टाइम। लेकिन अगर चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती तो बाद में एडजस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा कि यहाँ पर मैंने स्केल की प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर दिया है, मतलब इसका साइज बड़ा कर दिया है, जो कि हमारे एनिमेशन में देखने में बहुत ही ज्यादा ऑड लगेगा बाद में, क्योंकि साइज पहले छोटा था फिर साइज बड़ा हो गया। हमको
आपको यहाँ पर केवल रोटेशन ऐड करनी है ग्राफिक्स में, साइज छोटा बड़ा नहीं करना है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो की फ्रेम एनिमेशन का पैनल ओपन करना एंड स्केल वाली प्रॉपर्टी में जाना एंड यहाँ पर देख सकते हो जो पहले वाले की फ्रेम्स थे वो सारे छोटे साइज के थे, सेम साइज के थे एंड बाद में मैंने ये साइज इंक्रीज किया है। तो पहले वाले जो भी की फ्रेम थे मैं उनको सिंपली डिलीट कर दूंगा तो सब सेम साइज के हो जाएंगे, सेम लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी जो कि आपको ये शो करती है कि पूरे टाइम लाइन में आपका स्केल साइज सेम है एंड दैट्स ऑल वी वांट। तो अब यहाँ पर इसके मूव करने के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जो हमारा बचा हुआ नेम था, डायमंड के आगे जो हमारा नेम लिखे हुए थे हाईलाइटेड, वो भी रिवील हो जाए। तो हम यहाँ पर और एक एनिमेशन मास्क लगाएंगे, मतलब मास्किंग में एनिमेशन लगाएंगे की फ्रेम के द्वारा। तो जैसे ही ये ग्राफिक्स मूव करके अपना लेफ्ट पोजीशन पे पहुंचेगा वैसे ही साथ ये नेम भी रिवील करेगा, जो कि सच में देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पर एनिमेशन की टाइमिंग को एडजस्ट करने में हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, तो प्रॉपर टाइमिंग के साथ करना तो चीजें डेफिनेटली वर्थ इट रहेंगी। तो अब बारी थी डायलॉग के साथ साथ यहाँ पर रोटेशन ऐड करने की, जो कि बहुत ही ईजी होने वाला है अगर आप यहाँ तक की आ गए हो तो सिंपली हम वो करेक्ट पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ से हमको एनिमेशन स्टार्ट करनी है, जहाँ से हमको इसको रोटेट करवाना है एंड उस पॉइंट पे आते ही हम एक डिफॉल्ट की फ्रेम दे देंगे। ये की फ्रेम की प्रॉपर्टी आपके पिछले की फ्रेम के पॉइंट से एकदम सिमिलर ही होती है एंड इस की फ्रेम को क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही वो की फ्रेम होता है जो डिसाइड करता है कि आपका पिछला एनिमेशन कितनी देर तक होल्ड पे रहेगा एंड नया एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट होगा। तो एक की फ्रेम को एकदम बेसिक से किसी और वीडियो में समझा दूंगा मैं, वरना ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाए। तो यहाँ पर सिंपली मैं टाइम टू टाइम डायलॉग के अकॉर्डिंग यहाँ पर रोटेशन ऐड करता जा रहा हूँ, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस रोटेशन ऐड करना है। तो यहाँ पर की फ्रेम का काम पूरा हो चुका है। अब की फ्रेम को स्मूथ करेंगे, की फ्रेम एनिमेशन का पैनल ओपन करेंगे एंड वही ऑटो कर्व दे देंगे हर एक की पॉइंट पे। तो हर एक स्केल की प्रॉपर्टी में जाना एंड जितने भी की फ्रेम लगाए हुए हैं सब में ऑटो कर्व लगा देना। ये वन ऑफ द मेन एलिमेंट है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे कर्व मॉडिफाई कर सकते हो, बट यहाँ पर ऑटो कर्व के साथ जाना बहुत ही ईजी होता है एंड ये आपके एनिमेशन को बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर देता है अपने आप। तो ये हो गया कंप्लीट। एक बार हम क्विक रिव्यू करेंगे इसको। ओके, सो लुकिंग क्वाइट गुड एंड क्वाइट स्मूथ एंड यहाँ पर आउट एनिमेशन में हम फेड आउट का एनिमेशन दे देंगे एंड अभी सिंपली यहाँ पर एक चीज करना और बाकी है कि यहाँ पर नोटिस करोगे कि जो डायलॉग आता है वो मेन हाईलाइट वर्ड को ही दिखाए, ये जो साइड में हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट लिखा है ये शो नहीं होना चाहिए एंड ऐसा करना भी बहुत ईजी है। मास्क टूल का यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पर मास्क टूल का यूज करने जाओगे तो देखोगे ऑलरेडी मास्क लगा है, तो अब दोबारा मास्क कैसे लगाओगे। तो इसीलिए सिंपल हम इसको कंपाउंड कर लेंगे एंड कंपाउंड करने के बाद हम मास्क टूल में जा करके दोबारा मास्क यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पर रेक्टेंगल टूल का भी यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर मिरर टूल का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पर मिरर टूल का यूज किया एंड सिंपली इसको ऐसे अलाइन कर दिया ताकि हमारा ऊपर नीचे का टेक्स्ट शो ना हो, केवल मिडिल वाला टेक्स्ट शो कुछ इस तरीके से। एंड फेड आउट भी दे देंगे हल्का सा ताकि जो कॉर्नर्स हैं, जो एजेस हैं वो थोड़े से स्मूथ दिखे। ओके, सो इतना करने के बाद मैं यहाँ पर एक और चीज कर रहा हूँ जो कि मैंने ओरिजिनल वीडियो में भी नहीं किया हुआ था। यहाँ पर ब्लैक PNG लिया है, ब्लैक फोटो लिया है एंड उसको हॉरिजॉन्टल मास्क करके कुछ इस तरीके से ग्राफिक के पीछे लगा दिया है। ऐसा करने का रीजन ये था कि अगर आपका बैकग्राउंड जितना ज्यादा डार्क होगा उतना ही ज्यादा आपके ग्राफिक्स पॉप होके आएंगे एंड पॉप करने के लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसमें ग्लो भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए कलर फ्लैश वाला टूल लेना है, इफेक्ट लेना है, इफेक्ट को करोगे अपने ग्राफिक्स पे ड्रॉप एंड वहां पर सही एडजस्टमेंट करके अपना परफेक्ट ग्लो हासिल कर सकते हो। हाँ तो भाई इतना करके अभी भी रिलैक्स मत होना, अभी भी मेन काम बाकी है, वो है साउंड डिजाइन का। बट उसके पहले आपने एक ट्रांजिशन देखा होगा दोनों ग्राफिक्स के बीच में जो कि वाटर ड्रॉप जैसा लगता है, वो भी हम फटाफट से बनाते हैं जिसको करना बेहद आसान है। आपने अपने ट्रांजिशन पैनल पे जाना है एंड ट्रांजिशन में डिस्टॉर्शन में जाना है। डिस्टॉर्शन में डिस्टॉर्शन नाम से ही ट्रांजिशन होगा, वही उठा करके ड्रॉप कर देना अपने मिडिल पार्ट पे, मतलब क्लिप के मिडिल पार्ट। एंड ट्रांजिशन के साथ ही में एक वाटर ड्रॉप की ऑडियो लगा देनी है ताकि आपका ट्रांजिशन बेजान जैसा ना लगे। एप्लीकेशन लूं, एक ही ऐसा एप्लीकेशन बताना और यकीनन SFX से जमीन आसमान का अंतर आ जाता है आपकी वीडियो में। लूं, एक ही ऐसा एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं। तो इसीलिए अब एडिटिंग का अगला पार्ट है साउंड इफेक्ट्स लगाना। एंड साउंड इफेक्ट्स के लिए सबसे पहली चीज है हम बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं। एंड साउंड इफेक्ट लगाने का मतलब बस ये नहीं कि साउंड इफेक्ट उठाया और डाल दिया, उसमें आपको परफेक्ट पोजीशन पे परफेक्ट ऑडियो में सिंक करना होता है कि SFX की ऑडियो कानों को ना। एंड यहाँ पर जो मैंने पर्टिकुलर म्यूजिक यूज किया एज अ बैकग्राउंड, उसका नाम है एल्सपैरिस, जो कि 100% आपने ऑनलाइन सुन के रखा होगा ऑलरेडी। सर मुझे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग तो स्टार्ट करनी है, बट समझ नहीं आ रहा है कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कौन। अब बैकग्राउंड म्यूजिक डालने के बाद मैंने यहाँ पर एक राइजर लगाया हुआ है एंड इस राइजर को हम सिंक करेंगे जो हमारा जूम आउट का इफेक्ट हो रहा है ये आईफोन वाला, उसके साथ। ट्रेडिंग तो स्टार्ट करनी है, बट समझ नहीं आ रहा है कहाँ से करूँ, क्या। एंड इंट्रो का हुक बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ऑर्केस्ट्रल साउंड। ठीक है, तो अब इसको इंपोर्ट करके मैं स्टार्टिंग में लगाऊंगा इसको। एंड हर एस्पेक्ट्स की वैल्यू आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होनी चाहिए कि ना ज्यादा कम लगे ना ज्यादा लाउड लगे। ओके, सो अब जो हमारा एरो का एनिमेशन है उसके लिए मैंने यूज किया है वाइंड अप एस्पेक्ट। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे आप किसी टॉय में चाबी भरते हो, इसीलिए इसका नाम है वाइंड अप। अब जरा ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स यूज किया है डुप्लीकेट करके हर एक एरो के लिए,
और थोड़ा सा मैं फर्स्ट एनिमेशन के एंड में एक राइजर लगा दूंगा ताकि थोड़ा सा टेंशन बिल्ड हो सके। कौन सा एप्लीकेशन लूं? एक ओके, सो अब बारी है सेकंड एनिमेशन का साउंड डिजाइन करने की। यहाँ पर मैंने सिंपली एक लॉन्ग वूश लिया है जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे ऐप को ऊपर आने में, एंड फिर ये एक लेंस नाम से है जो कि रिप्रेजेंट करेगा जो हमारा मास्क आउट हो रहा है, जो हमारे डायमंड शेप रिवील हो रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड फिर सिंपली गियर के साउंड है, ये 2 टाइप्स के साउंड है। पहला साउंड जो मैं यूज कर रहा हूँ वो रिप्रेजेंट करेगा जो मिडिल से हमारा लेफ्ट पार्ट में जा रहा है ग्राफिक उसको, एंड जो दूसरा गियर का साउंड है वो प्राइमरली रिप्रेजेंट करेगा हर रोटेशन को जो हमारा ग्राफिक्स कर रहा है। अब मुझे इसकी वॉल्यूम कंट्रोल करनी है एंड इसकी पोजीशन कंट्रोल करनी है एंड इसको बस डुप्लीकेट करके लगाते जाना। एंड यो कंग्रेचुलेशन, हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। दोबारा से सारी चीजें रीचेक करी एंड एक्सपोर्ट कर लिया, एंड आउटपुट रिजल्ट मिस मत करना। ये जरा देखो सर, मुझे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग तो स्टार्ट करनी है बट समझ नहीं आ रहा है कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कौन सा चार्ट देखूँ, कौन सा एप्लीकेशन लूँ। एक ही ऐसा एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ जो कि आपको चार्ट भी दिखाएगा, आप अपने ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, आपको फंडामेंटल देखने को मिल जाएंगे, फाइनेंशियल पढ़ सकते हो, मतलब ए से लेके जेड। लाइक करना मत भूलना। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना।